देखिए, गैस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत सारा प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बाद में सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर हम प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपके पास पढ़ने का बहुत सा साधन होगा। एक हमसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है पढ़ने का साधन है कि आप जो है कोई यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर होता है कोई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का साधन तीन तरह का भी आपके पास है। ओके, उसी प्रकार से घर में पापा कमाते होंगे, तो कमाने का अगर बहुत सारा साधन है, तो घर में जो इनकम हो रहा है वो कितने तरह से आ रहा है। ओके, जैसे कि दुकान होगा तो दुकान से पैसा आ रहा है। ठीक है, और अगर आपके पापा कुछ सरकारी जॉब है तो सरकारी जॉब से भी पैसा आ रहा है, दुकान से पैसा आ रहा है। तो आपके पास जो घर में जो इनकम होने का जो सोर्स है वो कितना है? दो तरह से। दो तरह से आप जो है इनकम हो सकता है आपके घर में। ओके, उसी प्रकार से जो हमारा गैस है, गैस के अंदर भी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को दोटा रखने की दोटा है, कितने तरह से रख सकता है। ओके, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज सीखना है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कितने तरह से वो एनर्जी रख सकता है। तो जैसे कि आपके घर में कितने तरह से इनकम हो सकता है, वो तो आज का टॉपिक लिखिए आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो चीज है जिसके द्वारा होता है कि कितने तरह से कोई भी हमारा गैस जो है एनर्जी रख सकता है अपने फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको क्या लिखे? द नंबर ऑफ डिफरेंट वे by which gas can hold kinetic एनर्जी, कि कितने तरह से वो काइनेटिक एनर्जी को रख सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो देखो ये तीन तरह से होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप जो है अपने घर से स्कूल जाते हैं, वो हुआ कौन सा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल जा रहे हैं, तो साइकिल का जो पहिया जो घूम रहा है वो क्या आपका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो आपको तो घर से स्कूल तक पहुंचे वो है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जैसे कि अर्थ के आता है, चाहे कुछ भी आता है ना, तो आदमी हिलता है। ओके, तो अपने पोजिशन से वो हिलता नहीं है, लेकिन वो अपनी पोजिशन में जो है वाइब्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इन थ्री फॉर्म। ओके, तो पहला कौन सा आपका है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या आपका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा क्या आपका?
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो जो आपको जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। ओके, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डज नॉट अकर इन द नॉर्मल टेम्परेचर, ये बात लिख लीजिए। इट डज नॉट अकर एट नॉर्मल टेम्परेचर। It occur only at higher temperature. ओके, अब देखो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा 9th 10th में, तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा वो 3 एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 3 एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, तो ये जो होता है ये 3 तरह का होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, both occur in the 3 form. Okay, occur in 3 form: x, y and z axis. ओके, तो देखो कुछ हो चाहे नहीं हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा सब में। ओके, तो जितना भी एटम होता है सब में जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो एनर्जी उसके पास रखने का कितना तरीका, 3 तरीका से तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो मोनोएटॉमिक गैस हो, डायटॉमिक गैस हो, चाहे ट्राइटॉमिक गैस हो। ओके, तो मोनोटॉमिक गैस का मतलब क्या समझते हैं? मोनोटॉमिक गैस का मतलब क्या समझते हैं? जिसके पास एक एटम होगा। डायटॉमिक कहने का मतलब जिसके पास 2 एटम होगा, और ट्राइटॉमिक कहने का मतलब जिसके पास 3 एटम होगा। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये तीनों क्या है हमारा? मोनोटॉमिक गैस है। ओके, हम बात करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है हमारा? कौन सा गैस है? डायटॉमिक गैस है। कोई हमको ट्राइटॉमिक गैस का नाम बता सकता है? SO2, सही बात है। और S2 गैस के फॉर्म में हो सकता है, सही है। एक आपने बताया SO2, एक आपने बताया H2, अगर वो स्टीम में होगा तो वो हो सकता है गैस। और CO2 भी हो सकता है। बिल्कुल सही, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो देखो, लेकिन
इसमें से सिर्फ यही दोनों का बात करेंगे, ये ट्राइटॉमिक गैस है। ओके, और क्या पढ़े, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। नहीं होगा इसमें, HCN भी इसी में आएगा। देखिए क्यों, देखिए बताते हैं क्यों। ये इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, होता है, आपने सही बोला, लेकिन हम इसको अलग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? देखिए हमने SO2 H2O को एक साथ लिखा, लेकिन CO2 में भी तो 3 एटम है, लेकिन हम तो एक साथ नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए रीजन क्या होगा, देखिए बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का तो बताएंगे CO। ओके, ये हुआ हमारा CO2। अच्छा, बिल्कुल सही, कारण आपने क्या बताया, ये लिनियर होगा, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। उसी प्रकार से जो HCN है, तो HCN भी क्या होगा आपका, लिनियर होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, sp हाइब्रिडाइज है। ये चीज समझ रहे हैं ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए मोनोटॉमिक गैस है दो, इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सबसे पहली बात है। ओके, तो हमने मोनोटॉमिक गैस के बारे में क्या पढ़ा, इसके बारे में हमने पढ़ा नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए मोनोटॉमिक गैस के पास टोटल एनर्जी कितना होगा, कितने फॉर्म में एनर्जी रह सकता है, 3 फॉर्म में। इसके पास कितना बचा, सिर्फ 3 फॉर्म में एनर्जी रह सकता है। ओके, अब डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस है, तो ये क्या कर सकता है, इसके पास ऑन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और इसके पास सिर्फ 2 फॉर्म का रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, 2 फॉर्म ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ओनली एग्जिस्ट। ओके, तो इसके पास कितने तरह का हुआ, 5 तरह का हुआ टोटल। अब ट्राइटोमिक गैस की बात करते हैं, तो ट्राइटोमिक गैस के पास सारे तरह का रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगा। ऑन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास तो पूरा कितना फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसके पास 6 तरह का होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ पूछो, क्या पूछना है। ऐड करते हैं सिंपली, और क्या। एनर्जी है, एनर्जी कौन सा फॉर्म होता है, स्कैनर फॉर्म ना होता है, सिंपली ऐड करेंगे और कुछ ही।
इतना समझ में आया सबको? डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया ना कि इतना ट्रस्ट एनर्जी रह सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम काम को दो तरह से करते हैं, एक काम हम एट ए कांस्टेंट प्रेशर करते हैं और एक करते हैं हम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और कोई भी काम करने का जो होता है वो दो तरीका है, एक है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है हमारा कांस्टेंट प्रेशर। ओके, हमें आगे क्या लिखेंगे, बी डू एनी वर्क इन टू स्टेट। पहला क्या हमारा, एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा क्या हुआ हमारा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, देखिए हम आपको एक चीज सिखाते हैं, एक फॉर्मूला सिखाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबको पता है केमिस्ट्री में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कौन पढ़ा है? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसमें एक हमको फॉर्मूला पढ़ना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। सही है ना? तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा तो इसमें देखिए यही एक लोचा है, इसमें बहुत बड़ा लोचा है। कोटा फैक्ट्री को देखा? किसी ने कोटा फैक्ट्री देखा है क्या? उसमें क्या करता है कि केमिस्ट्री ही बेवफा है, पढ़ते कुछ है और उसमें एक्सेप्शन बहुत होता है ना? पढ़ते जाओ, एक्सेप्शन मिलते जाएगा। वही बात है, देखो फिजिक्स में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पी डेल्टा बी पॉजिटिव। ओके, और जो केमिस्ट्री में होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा बी। ओके, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे पी डेल्टा बी और केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे माइनस पी डेल्टा बी। ओके, तो कहेगा सर केमिस्ट्री में कुछ और पढ़े हैं, फिजिक्स में कुछ और पढ़ रहे हैं। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, प्लस पी डेल्टा बी। ओके, अब देखो, जब हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो आपने क्या पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, सॉरी एन आर टी, और आपका वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या बैठे, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल होता है। ओके, चाहे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पी डेल्टा वी तो होगा वो आपका कितना होगा, जब पी डेल्टा वी की बात करते हैं तो आपका डेल्टा वी कितना है, 0 आया। तो आपका जो Q का मान होगा वो कितना होगा, U प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे आपका वर्क डन कितना आएगा, 0। तो आपका Q का मान कितना होगा, U के बराबर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन एट ए कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है आपका, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ए हो गया आपका कांस्टेंट,
तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आपका पी डेल्टा भी क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा। तो आपका जो हीट होगा वो कितना होगा, U प्लस वर्क डन। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ, Q इज इक्वल टू U, और एट ए कांस्टेंट प्रेशर क्या हुआ, Q इज इक्वल टू U प्लस W। एक और देखिए, बताते हैं आपको। देखिए, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी डेल्टा भी 0। तो जब पी डेल्टा भी 0 होगा तो Q इज इक्वल टू U प्लस W, अभी पढ़े हैं। तो आपका W का मान 0 होगा तो Q का मान कितना होगा, U के बराबर। और एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, P कांस्टेंट है, तो P डेल्टा भी क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। तो Q का मान कितना होगा, U प्लस W होगा। अब कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ओके। एक चीज और जानिए, P डेल्टा V is interconvertible to डेल्टा NG RT। आपको पता है P डेल्टा V को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं P डेल्टा NG RT से। ओके, ये इंटर कन्वर्टिबल चीज है। अब आगे बात करते हैं। एट ए कांस्टेंट वन, देखो जो इंटरनल एनर्जी जो होता है हमेशा क्या होता है, A/2 RT। ओके, ये किसका है, एक मोल की कहानी बता रहे हैं आपको। जब आप इन मोल की कहानी बताएंगे तो आपका U का मान कितना होगा, Na/2 RT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो अगर हमारा डेल्टा एनजी का मान कितना होगा, 1 मोल होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन आर, सॉरी, यहाँ पे डेल्टा एनजी की तरफ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आपका मान कितना देगा, RT। और उसी प्रकार से अगर डेल्टा एनजी का मान अगर n हो, ओके, तब आपका जो n मोल के लिए वर्क डन कितना होगा, nRT। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, एक मिनट वेट कीजिए, फिर से आते हैं। आवाज आ रही है? देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, एन आर, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर एम एस डेल्टा थीटा
एट अ कांस्टेंट प्रेशर Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, और यहाँ पे एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं Cp, और Cp क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओके। तो हमने क्या लिखा, Q का मान क्या लिखा mCp डेल्टा थीटा, अब देखो उसी प्रकार से Q का मान कितना होगा NCV डेल्टा थीटा होगा कितना पे एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, यहां से हमारा बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक आ गया हमारा U का मान A/2RT और N1 का हुआ NFRT। ओके, तो उसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई हमसे पूछेगा क्या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा इसमें। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होने वाला है हमारा। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Q का मान NCP T, दो भी लिखेंगे। ओके, और इसका मान कितना लिखेंगे U प्लस वर्क डन। U का मान कितना पुट करेंगे A/2 प्लस NRT। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला आएगा Cp का वो कितना आएगा A/2 प्लस 1। तो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर कितना आ गया A/2 प्लस 1। उसी प्रकार से स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा वो हम कितना लिखेंगे NCVT इज इक्वल टू A/2 RT, क्योंकि एक किसके बराबर होगा U, अब वर्क डन कितना है आपका 0। ओके, तो यहां से आपका CV का मान कितना आ गया आपका कितना आ गया A/2R। ओके, और इसका मान कितना आ गया सॉरी इसमें क्या छोटा था A/2 प्लस 1 और इंटू R, यहाँ पे R छूट गया था इसको नहीं लीजिए। तो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा A/2 प्लस 1 प्लस R, और ये होता है CB इक्वल टू A/2R। यहाँ तो कोई दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीज आपको याद रखना है। एक होता है इसमें मेयर फॉर्मूला, मेयर, मेयर का नाम सुने हैं? मेयर फॉर्मूला कहता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसमें एक फॉर्मूला और है जिसको बोलते हैं गामा। गामा का मान क्या होता है? Cp बाय Cv। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये दो फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो आपसे पूछेगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा Cp का फॉर्मूला गामा के फॉर्म में कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है गामा R माइनस गामा माइनस 1, और Cv का मान कितना होता है? R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। समझे? और नीट में तो ये सब चीज कई बार आ चुका है, नीट में खास करके, और दोटा बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। मतलब बोर्ड में नहीं जाएगा, बोर्ड तो पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है बिहार बोर्ड, लेकिन दोटा है आपका जो जेईई मेन में भी है, उसी का हुबहू पूछता है। एक दो क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा 15 क्वेश्चन में से। क्यों नहीं आएगा? जेईई मेन में कोई आसमान से उठ के क्वेश्चन थोड़ी आता है, उसी का तो कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट तो उसी में आएगा ना, उसमें कोई आसमान से उठ के क्वेश्चन थोड़ी आएगा। तो इसके बारे में जो है, आपका काम क्या है कि इसको निकालना, इसको प्रूफ करना, प्रूफ करके आपको हमको भेजिएगा। आपको आंसर आया कि नहीं, इतना आना चाहिए। देखते हैं आपका आता है कि नहीं आता है। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करिएगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और गामा इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। दोनों फॉर्मूला में इंटरचेंज करके आपको इसका मान निकालना है। ओके, अच्छा, कोई आपसे पूछेगा गामा का मान इन द फॉर्म ऑफ एफ, गामा इन फॉर्म ऑफ एफ, गामा एफ के फॉर्म में कितना होगा? कोई बता सकता है हमको? एनीवन? गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। Cp का मान अभी बताए थे, गामा R डिवाइड बाय गामा माइनस 1, सॉरी, गामा इन द फॉर्म ऑफ क्या बोले हैं, इन द फॉर्म ऑफ एफ, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में। तो इसका मान कितना होगा? एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर डिवाइड बाई एफ बाई 2 इंटू आर। यहां से क्या कटेगा? आर और आर कट सकता है, तो आपका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? एफ प्लस 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई एफ बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया। ओके, तो आपका मान कितना आ गया? एफ प्लस 2 डिवाइड बाई एफ। तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 बाई एफ। ओके, और यह फॉर्मूला नीट 2015 में पूछ चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि हम जब पास किए थे तो हमको याद है ना, 15 में पूछा है। ओके, ये पूछ चुका है, जिसने भी दिया होगा एग्जाम, उस एग्जाम आप लोग दिए नहीं होंगे, फिर भी देखिएगा, यह नीट में पूछ चुका है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है। इसलिए ये जितना भी बताया फॉर्मूला सबका सब इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपका जो होमवर्क रहा, एक होमवर्क मैंने कहा दिया प्रूफ करने के लिए, और दूसरा होमवर्क दिया Cp और Cv जो आपको मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक गैस का फाइंड आउट करने के लिए, ये आपका होमवर्क रहा। फाइंड Cp एंड Cv ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राइटोमिक गैसेस। हो जाएगा? तो हो जाएगा तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, ट्राई करेंगे। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं 10 मिनट में।